हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। सर, अभी तक की वीडियोस में हम लोगों ने सिंपल सिंक्रोनस रिडक्स टूल किट में कैसे स्टोर को बनाते हैं, कैसे स्लाइस को बनाते हैं और कैसे डिस्पैच करते हैं यू नो एक्शंस को, और कैसे उनकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, एक सिंक्रोनस वे में हम लोगों ने देख लिया है। जिसमें से हम लोगों ने ये काउंटर वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और काउंटर रिड्यूसर बनाया था, राइट, और इसकी इनिशियल वैल्यू ये दी थी, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्शन हम लोग डिस्पैच कर रहे थे यहाँ होम डॉट जेएस से, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें कुछ एपीआई कॉल्स लाइक कुछ एसिंक्रोनस ऑपरेशन करना है, तो हम लोग इस रिडक्स टूल किट में उसको कैसे हैंडल करते हैं, और कौन से मेथड्स हैं अवेलेबल होते हैं जो कि हमें इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि आप सिंपल होम स्क्रीन पे आओ, आपको यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए, राइट, कुछ एपीआई से डेटा चाहिए, आप इसमें यूज इफेक्ट लिखो, और अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो आप कंपोनेंट इनबाउंड लिखो। एनीवे, हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट के अंदर हम एपीआई कॉलिंग का कोड लिखेंगे कि हमारा डेटा फेच होके आ जाएगा एपीआई से, ठीक है। ओके, और वो डेटा हम लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल को यहाँ से डिस्पैच कर देंगे इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है, एज अ पेलोड, और उसको हम लोग यहाँ पे एज अ पेलोड गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि हम लोग उस डेटा को हम लोग स्टेट में सेट कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हमने एसिंक्रोनस ऑपरेशन अपने होम पेज पे कर लिया और उसको डिस्पैच कर दिया उस डेटा को, और उस डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर पे रख दिया आके, एक तरह से, ठीक है, रिडक्स में रख दिया, बेसिकली वी कैन से कि रिडक्स में रख दिया आके, ठीक है। लेकिन फिर उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि हम एक तो हम लोगों ने अपना ना पूरा जो एपीआई कॉल्स वगैरह सारा कोड है ना, यहाँ पे होम पेज पे ये पूरा कोड लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हमें अपना एक यू नो सेपरेट कोड बेस रखना है कि जो भी एपीआई कॉल्स है वो, और जो भी इस स्टोर में डेटा सेट हो रहा है रिडक्स के, वो एक अलग फोल्डर में ही रहे, बेसिकली फॉर दी इस फोल्डर में ही रहे, इस फाइल में ही रहे। और उससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि फॉर एग्जांपल हमें होम पे भी वही सेम यू नो एपीआई कॉल करानी है और प्रोफाइल पे भी सेम एपीआई कॉल करानी है, तो हमें बार बार उसको उस कोड को लिखना पड़ेगा। तो कोड की रीयूजिबिलिटी के लिए भी हम लोग इस एक फाइल में लिख लेंगे, और जहाँ पे भी हमें हमें यूज़ होगी वहाँ से हम इसको डिस्पैच कर देंगे, कॉल करा देंगे और अपना डेटा यूज़ कर लेंगे, राइट, विथ पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे होम पे किसी एक आईडी के साथ डेटा चाहिए सेम एपीआई से, इस प्रोफाइल पे भी डेटा चाहिए सेम एपीआई से, बट आईडी डिफरेंट है, पैरम्स में हम लोग आईडी पास करते हैं, करेक्ट, एपीआई में। तो हम लोग यहाँ पे वो कोड लिख देंगे और यहाँ से कॉल कर लेंगे अलग अलग, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, प्लस और हमारा एक सेपरेट कोड बेस भी हो गया इसका एपीआई कॉल्स का, ठीक है। बहरहाल हम लोग वो काम डायरेक्ट होम में भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि हमें, अगर इसमें सिंक्रोनस यू नो फिजिबिलिटी नहीं है, सिंक्रोनस नेचर नहीं है, सॉरी एसिंक्रोनस फिजिबिलिटी नहीं है, तो इसमें नहीं करा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि वो करते कैसे हैं। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, ठीक है, ओके, रिडक्स का, और इसमें हम लोग चलते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, इंस्टॉल कर लिया है सारा कुछ, क्रिएट एसिंक थंक, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमें रिडक्स टूल किट प्रोवाइड कराता है, और ये फंक्शन दैट एक्सेप्ट रिडक्स एक्शन टाइप स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्शन टाइप हम लोग पास कर देंगे जो कि यूनिक होगी, एंड एक कॉल बैक पास करेंगे डेट शुड रिटर्न अ प्रॉमिस, और इसके अंदर हम लोग अपना एपीआई कॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ये फंक्शन ये एक जनरेट करेगा, एक प्रॉमिस लाइफ साइकिल जनरेट करेगा जिसमें कि तीन स्टेट्स होंगी, तीन, वी कैन से कि सी, इट जनरेट्स प्रॉमिस लाइफ साइकिल एक्शन
types based on the action type prefix that you pass in and returns a thunk action creator that will run the promise callback and dispatch the life cycle actions based on the return promise। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स हमें प्रोवाइड कराता है। वो क्या है, जैसे कि पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ये जनरेट करता है लाइफ साइकिल मेथड्स। इस क्रिएट एसिंग थंग के थ्रू हमें मिल जाता है। और इसमें हम लोग पहले एक तो ये एक्शन टाइप स्ट्रिंग में पास करते हैं, ठीक है, और एक कॉल बैक पास करते हैं जो कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस कैसे रिटर्न करेगा, इसमें एपीआई कॉल कराएंगे और हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और इससे हमें क्या, इस जो रेफरेंस में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक लाइफ साइकिल एक्शन क्रिएटर मिल जाएगा जो कि जिसके पास तीन स्टेट होंगी, पेंडिंग्स और फुलफिल्ड और रिजेक्टेड करके, ठीक है। और उसको हम लोग अपने इस स्लाइस के अंदर यूज कर पाएंगे और डेटा स्टेट में सेट कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, ओके, फाइन। तो अब हम लोग उसको कर लेते हैं, और हम लोगों ने जो ये एक वैल्यू डेटा, इनिशियल डेटा लिया था, अब हम लोग इसको थोड़ा ना बड़ा डेटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल ये कर लेंगे कि एक अलग से इनिशियल स्टेट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ताकि यहाँ पे लेंथी कोड ना हो। तो लिख लेते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ले लेंगे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, एक एरे होगा, ठीक है। और उसके पहले लोडिंग हो सकता है कि हाँ, पेंडिंग में हमें लोडर दिखाना है, ठीक है। तो एक लोडर होगा और इसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम लोग फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद होगी, अगर कोई एरर आती है तो वो एरर होगी, और उसको हम लोग ले लेंगे एज ए स्ट्रिंग, राइट, ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे वो इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये एरर को स्ट्रिंग रेदर देन हम लोग इसको नल ले देते हैं, मे बी कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा इनिशियल स्टेट, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट्स, नाम देते हैं प्रोडक्ट्स, फाइन। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट। हम्म, अब हम लोग लिखते हैं क्या, अपना क्रिएट एसिंग थंग, ये फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम लोग यहाँ पे हर जगह ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हैं पैरामीटर्स में, ठीक है, ओके। इसको हम लोग एक जगह स्टोर करा लेंगे, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं फेच डेटा, ठीक है, ऑल राइट। और इसमें एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जिसमें हम लोग को सिंपली एक नॉमेनक्लेचर है कि आप इसमें रिड्यूसर का नाम पास करो, और ये जो एक्शन टाइप आप डिफाइन कर रहे हो ना, ये पास करो। आप कुछ भी नेम दूसरा भी ले सकते हो, यूनिक नेम ले सकते हो, ताकि अगर आप दूसरा कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स का कोई अगर एक एरे बनाओ तो वो ओवरलैप ना करे। तो आप सिंपल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये रिड्यूसर का नाम लो और ये लिख दो, और स्लैश लगा के ये फेच डेटा ये नाम लिख दो ये स्ट्रिंग में। इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर फॉलो करो, ठीक है, ओके। अब दूसरे में आपको पास क्या करना है, इसमें हम लोग को एक कॉलबैक पास करना है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ये एरर आ रही, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट साइन हम लोग हटा देते हैं, तो दो पैरामीटर्स में हमें पास करने हैं, ठीक है। तो एक ही कॉल बैक, इसमें हम लोग एपीआई फैच करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो जो एपीआई का डेटा एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगा, और ये जो हम लोगों ने एक्शन टाइप डिफाइन लाइक नाम दिया है, इसका यूज़ करके ये क्या क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा,
एक एक्शन क्रिएटर जनरेट करेगा जो तीन, जिसके पास तीन लाइफ साइकिल्स होंगी, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड स्टेट्स। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेट में वैल्यूज अपडेट करेंगे। ठीक है, इतना काम है बस, एसिंक ऑपरेशन इसका डन है, बस इतना ही काम है। तो आपको बस ये फंक्शन में क्या डेटा पास करना है वो याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक डमी एपीआई ले लेते हैं और फेच से उसको कॉल करा लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में एक डमी एपीआई का यूआरएल ले लेता हूँ और इसमें फेच के अंदर ये पास कर दिया। ठीक है, इसमें डेटा आ जाएगा। ऑल राइट। और क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, तो हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वेट के लिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा, राइट। और अवेट लगाने के लिए हमें यहाँ पे एसिंक यूज़ करना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग कॉन्स्ट डेटा में रख लेंगे। ठीक है, और कॉन्स्ट एक फाइनल डेटा ले लेंगे और डेटा डॉट जेसन यहाँ से रिटर्न कर देंगे ताकि ये प्रॉपर जेसन वैल्यू हमें यहाँ मिल जाए। और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फाइनल डेटा। ठीक है, और इसको हमें अवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास फेस्ट डेटा आ गया। ठीक है, ओके। और हमने ये भी एक्शन टाइप डिफाइन कर दिया, कॉल बैक में एपीआई भी कॉल करा दी। अब जस्ट इसको हमें यहाँ पे स्टेट अपडेट करनी है एक रिड्यूसर बना के। तो जब भी हम ये एसिंक चीज़ें करते हैं तो उसके लिए हमें ये रिड्यूसर ना करके इसको आप सिंपल ऐसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हो या हटा भी सकते हो। इसमें आपको लिखना है एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है, इसमें देखो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या हमें मिलेगा। लोडर प्रोडक्ट्स एरे, इसमें इनिशियल स्टेट हमें मिल जाएगी इस तरह से। अ कॉलबैक दैट रिसीव्स अ बिल्डर ऑब्जेक्ट टू डिफाइन केस रिड्यूसर वाया कॉल्स टू बिल्डर डॉट एड केस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। और इसमें हमें ये एक कॉलबैक पास करना है। और ये कॉलबैक क्या करेगा, एक तरह से, हाँ, इसमें ना हमें एक बिल्डर करके एक प्रॉपर्टी मिलती है और वीकेंड से एक मेथड मिलता है। तो ये बिल्डर करके एक चीज़ मिलती है जो कि नेम हम इसका कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये रिडक्स टूलकिट का कन्वेंशन है कि बिल्डर, क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ करेंगे तो बिल्डर नेम रखेंगे तो ठीक है। इसमें हम लोग बिल्डर डॉट ऐड केस कर सकते हैं। और केस किस हिसाब से, तो जो लाइफ साइकिल हमें मेथड्स मिल रहे हैं, वी कैन से लाइक लोडर। जब हमें लोडर दिखाना है कब, कि जब हमें तीन स्टेट्स यहाँ से मिलेंगी लाइफ साइकिल की। कौन कौन सी, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो उन तीनों केस को हम लोग एक एक करके इस बिल्डर में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर में इतना काम कर रहा है कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और इसमें हमें एक कॉल बैक पास करना है। और इस कॉल बैक में हमें पैरामीटर्स में ये बिल्डर मिलेगा और बिल्डर में हम केस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें आप ऐड करोगे तो इसमें ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमें, ठीक है, हमें इसमें एक एक्शन क्रिएटर पास करना होगा, जो कि हम अपना ये एक्शन क्रिएटर ये वाला पास कर सकते हैं जो बनाया है हमें। और उसके अंदर फिर हमें उसके बाद हमें स्टेट्स और डेटा मिल जाएगा। कैसे, अभी दिखाते हैं, देखो। इसमें हम एक्शन क्रिएटर पास कर देंगे, फेस्ट डेटा, और उसके बाद हमें ये रिड्यूसर मिल जाएगा, स्टेट कॉमा, ठीक है, पेलोड। ठीक, करेक्ट। और
इसके अंदर हम लोग अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ये वाली। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, या एक काम करते हैं, पहले तीनों बिल्डर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, ये तीनों बिल्डर बना लेते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग लिख देते हैं डॉट पेंडिंग डॉट फुलफिल्ड डॉट रिजेक्टेड। ये तीन लाइफ साइकिल की स्टेट मिल गई हमें इसके अंदर। एक फेस्ट डेटा जो एक्शन क्रिएटर था, उसमें एक पहली स्टेट थी हमें पेंडिंग, और इस फेस्ट डेटा एक्शन क्रिएटर में दूसरी स्टेट थी फुलफिल, और तीसरी थी रिजेक्टेड। ये तीनों के हमने केस बना लिए इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर में। और यहाँ पे हमें ये, इसको हम लोग एक्शन कर देते हैं, क्योंकि इसी से हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं क्या, स्टेट डॉट, हमारे पास तीन डेटा है ना स्टेट में, एक लोडर भी है हमारे पास, प्रोडक्ट्स और एरर। तो हमें ये तीनों डेटा यहाँ पे मिल जाएगा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टेट डॉट लोडर की वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेंडिंग स्टेट है। और अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स का डेटा आया नहीं है, तो हम लोग इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, नॉट एन इशू। और इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे कि हमारे पास डेटा आ चुका है, फुलफिल्ड हो गई है। ठीक है, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में हम लोग एक्शन डॉट पेलोड हमें मिलता है, वो यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्शन डॉट पेलेट में क्या आएगा, हमारे पास एक्शन डॉट पेलेट में ये डेटा आ रहा होगा, फाइनल डेटा, वो एक्शन डॉट पेलेट से आता है। ठीक है, तो वो हम लोग इस प्रोडक्ट्स स्टेट में सेट कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास बचेगा ये। तो इसमें हम लोग अगर कोई एरर आती है तो स्टेट डॉट एरर, इसमें हम लोग एक्शन डॉट एरर ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, तो तीनों इसकी इस तीनों वैल्यू को हम लोग अपडेट कर दिया है, तीन ऐड केस करके बिल्डर में तीन केस ऐड केस करके कर दिया हम लोगों ने। और हमें ये एक्शन क्रिएटर जो कि ये रिडक्स क्रिएट करता है, ये सॉरी क्रिएट एसिंक थंक क्रिएट करता है, उन तीनों की लाइफ साइकिल जो स्टेट है उनको हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, और उसकी बेसिस पे हमने अपना डेटा अपडेट किया है। ठीक है, ओके फाइन। अब हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इस एक्शन क्रिएटर को हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और इसको हम लोग डिस्पैच करेंगे। और जब डिस्पैच करेंगे, उसी जैसे ही डिस्पैच करेंगे ना, तो ये इंटरनली काम करने लगेगा, अपना ये कॉल कॉल वगैरह करेगा एपीआई को, और इस हिसाब से डेटा इसमें स्टोर में रिडक्स के थ्रू, एक्स्ट्रा रिड्यूसर के थ्रू स्टोर में डेटा अपडेट कर देगा, लाइक ये स्टेट्स। ठीक है, और उनको हम लोग यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, तो आप ऑल राइट, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हटा देते हैं एक्शंस को, जो ये इस रिड्यूसर के अंदर हमें ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो एक्शंस मिल रहे थे, राइट। इन एक्शंस को अब नीड नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर का कोड हटा दिया है। और अब हम इन एक्शंस को एक्सपोर्ट करने की बजाय सीधा जो क्रिएट एसिंक थंग हमें एक्शन क्रिएटर देता है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसको डिस्पैच करेंगे। ठीक है, इसी को फेस डेटा को। और जब इसको डिस्पैच करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर को पता चल जाएगा कि हाँ ये फेस डेटा डिस्पैच हुआ है, और उस बेसिस पे ये पेंडिंग फुलफिल्ड और रिजेक्टेड कंडीशंस में स्टेट की वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। ठीक है, और हमारा ये जो नेम है इस रिड्यूसर का, स्लाइस का वो प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर रखा था नेमिंग कन्वेंशन के लिए, थोड़ा सा हम इसको ना के प्रोडक्ट्स ही कर देते हैं, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन सही रहेगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके,
एक सेकेंड, कहाँ पे एरर आ गया है? हाँ राइट, ये होम में बोल रहा है कि काउंटर नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, ओके। और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल में आ जाते हैं, यहाँ से भी कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोगों ने अपना इस ए सिंक जो है स्लाइस रेडी कर लिया है। ठीक है, अब हमारी बारी क्या है, इसको डिस्पैच करने की और डेटा प्रिंट कराने की। ओके, ऑल राइट, तो हम लोग होम पे आते हैं और यूज डिस्पैच में हम लोग ओके यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्पैच, और इसके बाद डिस्पैच के बाद हम लोग फेच डेटा, इसको कॉल करेंगे। सिंपली इसको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। और हम लोग इसको यूज सिलेक्टर से इसको गेट भी कर लेंगे। कैसे गेट करेंगे? स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें तीन वेरिएबल मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास डेटा क्या है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमें क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट लोडर प्रोडक्ट्स और एरर। तो लोडर प्रोडक्ट्स और एरर। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहले लोडर शो कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोडर इन द सेंस, अभी इसकी लोडर की वैल्यू शो कराएंगे, लोडर शो नहीं कराएंगे। लोडर उसको बनाएंगे, कैसे बना दिखाता हूँ मैं। एक्टिविटी इंडिकेटर से हम लोग लोडर सिंपली बनाते हैं बेसिक। तो अभी लोडर की वैल्यू जस्ट दिखा सकते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, ओके, इसको सेव किया। और अगर इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो अभी हमें ये लोडर ट्रू फॉल्स नहीं दिख रहा है। मे बी ये यहाँ पे यूआई पे ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू नहीं दिख रही है। नॉट एन इश्यू, हम लोग सिंपल इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं पहले। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, लोडर प्रोडक्ट्स और एरर। ठीक है, और इसको प्रिंट देखने के लिए हमें डेव टूल्स ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि हाँ फॉल्स, और ये प्रोडक्ट्स की एरे ऑलरेडी आई थिंक आ चुकी है। ओके, और एरर में नल आ रखा है। ठीक है, इसको हम लोग एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो पहले ट्रू हुआ लोडर और ये डेटा। ठीक है, और ये एरर में नल, फिर ये फॉल्स हो गया और डेटा में डेटा आ गया, प्रोडक्ट्स में डेटा आ गया। ठीक है, अच्छा ये डेटा आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो ये प्रोडक्ट्स है उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर एक एरे आ रही है, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट करके एरे गेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी एपीआई मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक बार। जो एपीआई मैंने कॉल की है उसका डेटा ये है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में ये एरे आ रही है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स करके गेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन, फाइन, फाइन।
और इसमें क्या क्या आ रहा है तो हम लोग प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही है और एक कैटेगरी हम लोग प्रिंट करा के देख लेंगे, कैसे कराएंगे, मैप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक लगा लेंगे प्रोडक्ट्स, और सॉरी हमें ऐसे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। ये आप देख रहे हो ऑप्शनल चेंजिंग लगा रहा हूँ, अगर जब तक नहीं आता तो एरर ना आए, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट में डेटा नहीं आता तब तक एरर नहीं आएगी। ओके। और इसमें हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। एक सेकेंड, इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, टेक्स्ट ओनली। ठीक है, टेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को डॉट कैटेगरी, ठीक है। ठीक है। ओके, आप देख सकते हो सारी कैटेगरीज आ गई हैं और इसमें की में हम लोग आई पास कर सकते हैं और ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा एक चीज़ और हम लोग ये लोडर की कंडीशन लगा सकते हैं कि जब तक लोडर ट्रू है तब तक डेटा ना दिखे, जब लोडर फॉल्स हो तभी डेटा दिखे, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो लोडर हम लोग यहाँ चला सकते हैं। लोडर की वैल्यू आपने ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एक मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अब ये फॉल्स है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपका लोडर ट्रू हुआ थोड़ी देर के लिए, इसमें एरे में एम्प्टी है डेटा, और ये फॉल्स हो गया फिर से और डेटा आ गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आपका एसिंक रिडक्स रेडी है और ये कंसोल वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो जो एरे थी उसको हम लोगों ने मैप लगा के और एक टेक्स्ट रिटर्न कर दिया सिंपल, ताकि ये टेक्स्ट इस तरह से दिख सके, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पे हम लोग एरर भी शो करा सकते हैं। एरर कैसे आएगी, सिंपली हम लोग पहले यहाँ पे कंसोल कर लेंगे कि एरर आई क्या है, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कमेंट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग काउंटर स्लाइस में जाएंगे और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया, ठीक है, सेव किया, ओके। और आप यहाँ पे ठीक है इसको क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि हमारे पास डेटा नहीं आया पर एरर आ गई, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जेसन पार्स नॉट करेक्टली, इस तरह की कुछ एरर आ रही है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो कंसोल में। और एक सेकेंड, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आए हम लोग और इसको क्लियर किया, इसको क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि एरर ये प्रिंट हो रही है, ये वाली एरर। नेम है जेसन पार्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, कि जो हमें यहाँ से डेटा मिल रहा है, लाइक इससे जो रिटर्न डेटा होके आ रहा है वो पार्स नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट। तो कुछ एरर आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमें गेट हो गई, और इसका करेक्ट मैसेज देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल नेम है मैसेज, हाँ मैसेज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं,
ठीक है, और उसको जैसे क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड। अच्छा, टेक्स्ट में रैप करना पड़ेगा, ओके। ये आप देख सकते हो, जेसन पार्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। तो एरर आ गई, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको सही करेंगे, अब आप देख सकते हो कि आपका डेटा आ गया। ऑल राइट। तो आई होप आपको ये क्रिएट एसिंक थंक एसिंक नेचर ऑफ द रिडक्स टूलकिट का समझ में भी आ गया है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, सिंपल क्रिएट एसिंक थंक का यूज़ किया इस मेथड का, और इसमें दो यू नो पैरामीटर में हम लोगों ने चीज़ें पास करी। एक तो एक्शन टाइप नेम स्ट्रिंग, और कॉल बैक जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है, या प्रॉमिस जो भी एपीआई फेच का कॉल है इसके अंदर लिखते हैं हम लोग सिंपल। और एक एक्स्ट्रा ड्यूरेशन बनाया जिसमें हम लोगों ने, जो ये एक्शन क्रिएटर इसने हमें जनरेट करके दिया है, उसको फेच डेटा पेंडिंग फुलफिल्ड स्टेट और रिजेक्टेड स्टेट को यहाँ पे इन बेसिस पे हम लोगों ने बिल्डर डॉट एड केस बनाया, और स्टेट की वैल्यूज चेंज करी, ठीक है, उनको यहाँ पे यूज़ किया। सिंपल इतना ही करना है, सिंपल। तो ये कवर हो गया, ठीक है, ओके। और आप यहाँ पे ना देख सकते हो कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर, रिड्यूसर हटा भी सकते हो, काम का नहीं है क्या अभी, तो आप इसको हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। और एक काम और कर सकते हो आप, कि ये इनिशियल स्टेट को आप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ भी पास कर सकते हो, ठीक है। पर हमें क्योंकि थोड़ा लेंदी ना लगे इसलिए यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने, ओके। और बिल्डर का नेम भी आप कुछ भी रख सकते हो, बट कन्वेंशन फॉलो करने के लिए हम लोग बिल्डर का नेम इस तरह से रखा हुआ है, बिल्डर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। और अगर आपको कहीं डाउट है कुछ, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू।